नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सीहोर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर रुद्राक्ष महोत्सव में भारी भीड़ थी और भीड़ से भगदड़ मच गई है। जी हां, रुद्राक्ष महोत्सव में भगदड़ मच गई है। श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद से अव्यवस्था वहां पर हो गई। कुबेरेश्वर धाम में भगदड़ मची है, धक्का मुक्की की हालात बन गए हैं। कई लोगों की हालत बिगड़ने पर अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया। महाराष्ट्र से आई महिला श्रद्धालु की मौत की खबर भी है। न्यूज़ 18 लोगों से अपील करता है कि शांति बनाए रखें, संयम बनाए रखें, व्यवस्था बनाए रखें। जहां हैं वहीं सुरक्षित जगह पर रहें। दूसरी जगह भीड़ के बीच जाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। कुबेरेश्वर धाम में तैनात स्वयं सेवक मदद कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, लंबा जाम सड़कों पर और देख सकते हैं आप लोगों की भीड़। जहां तक नजर जाती है लोग ही लोग वहां पर नजर आते हैं। क्या कुछ हालात है वहां पर वो हम जान लेते हैं। फिलहाल अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, भगदड़ की खबरें हैं, भारी भीड़ हो गई थी, सीएम शिवराज का दौरा भी कैंसिल करना पड़ा, लेकिन कई लोगों के घायल होने की खबरें भी सामने आई हैं और एक महिला की मौत की खबर भी है। क्या कुछ अपडेट अनुराग अभी? बिल्कुल, देखिए, एक महिला की मौत होने की खबर निकलकर जरूर सामने आ रही है। हालांकि अभी जिला प्रशासन ने इस बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो महिला है वो भीड़ में फंस गई थी और इसी वजह से उसका दम घुटने के कारण मौत हुई है। पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में जो है बॉडी को ले जाने की बात निकलकर सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस महोत्सव को लेकर जिस तरीके के अंदेशा पहले से जताया जा रहा था कि लाखों की संख्या में लोग इस कार्यक्रम में जुटेंगे, लेकिन ये भी कहा जा रहा था जिला प्रशासन की तरफ से कि हमने पूरी तैयारियां कर ली है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें अब निकलकर सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि पूरे के पूरे आयोजन को लेकर अव्यवस्थाएं जो है पूरी तरीके से सामने निकलकर आ रही हैं, क्योंकि रुद्राक्ष बांटने को लेकर भी कई तरह की शिकायतें निकलकर सामने आ रही हैं। अभी जो सबसे बड़ी खबर निकलकर आ रही है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी सीहोर जाना था और रुद्राक्ष महोत्सव में वो शामिल होने वाले थे, लेकिन उनका कार्यक्रम टाल दिया गया है क्योंकि भीड़ पहले से ही वहां पर मौजूद है और यदि मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर अव्यवस्था और बढ़ सकती है। इसी के मद्देनजर जो है मुख्यमंत्री का कार्यक्रम फिलहाल टाला गया है। लेकिन अब लोगों को लेकर जिस तरह की शिकायतें आ रही है, क्योंकि जो लोग वहां पर फंस चुके हैं उनको निकालने में दिक्कत आ रही है। लोग कुछ किलोमीटर या कुछ मीटर की दूरी तक चलने के लिए भी उनको घंटों का समय लग रहा है, क्योंकि भीड़ इतनी और गाड़ियां पूरे देश भर से यहाँ पर पहुंची हैं, तो गाड़ियों के कारण भी जाम के हालात बन गए। कई गाड़ियां जो गलियों में घुस गई हैं, कई गाड़ियां खेतों में खड़ी हुई हैं। उसके बावजूद भी जो तंग सड़कें थी वहां पर गाड़ियों के खड़े हो जाने से, बसों के खड़े हो जाने से, ट्रैक्टर ट्राली से सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। तो पूरा का पूरा जो माहौल है वो पूरी तरीके से अव्यवस्थित नजर आ रहा है और ऐसे में कैसे व्यवस्था बनेगी, क्योंकि अब चुनौती इस बात को लेकर है कि जो लोग वहां पर पहुंच गए हैं, जिनको रुद्राक्ष हासिल हो चुका है, जो महोत्सव में पहुंच नहीं पाए या जो लोग पहुंच गए उनको कैसे वापस अपने घर पहुंचाया जाए और वहां से भीड़ किस तरीके से कम किया जाए, ये एक बड़ी चुनौती बन गया है। क्योंकि इंदौर से लेकर भोपाल तक का जो मार्ग है, क्योंकि भोपाल में कई लोग रेलवे स्टेशन पर उतरे, बस स्टैंड से उतरे और फिर यहाँ से दोपहिया वाहन, फोर व्हीलर वाहन और दूसरी गाड़ियों के जरिए सीहोर तक पहुंचे, तो उनके लिए भी कार्यक्रम स्थल तक पहुंच पाना बेहद मुश्किल हो गया है। तो लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी चुनौती जिला प्रशासन के लिए कि वो लोगों को कैसे अब वहां से सुरक्षित निकाले। बिल्कुल अनुराग, जहां तक मुझको याद है पिछले कुछ दिनों की बात है, प्रदीप मिश्रा ही ऐसा आयोजन कर रहे थे, वहां पर भी रुद्राक्ष बंटने की खबरें थी और यह खबर भी सामने आती है कि कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि लोग काफी संख्या में वहां पर इकट्ठा हो गए थे, जुट गए थे। तो हम कह सकते हैं कि पिछले आयोजन से सबक नहीं लिया गया इस आयोजन में। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ा सवाल इसी बात को लेकर है कि जब इस तरह की घटना पहले घट चुकी है तब भी रुद्राक्ष बांटने का मामला निकल कर आया था और उस रुद्राक्ष को लेने के लिए देश भर से बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच गए थे और
इसका अनुमान स्थानीय प्रशासन भी नहीं कर पाया था और इसी की वजह से भोपाल और इंदौर का रोड जाम हो गया था, भगदड़ मच गई थी। कई घंटों तक जो गाड़ियां हैं वो जाम में फंसी रही थी, कई लोगों की शिकायतें निकल कर आई थी और उसके बाद उस पूरे के पूरे महोत्सव को टाल दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी प्रशासन ने आखिर सबक क्यों नहीं लिया, रूट डाइवर्ट करने के इंतजाम क्यों नहीं किए गए। आकलन ये पहले से लगाया जा रहा था कि 1.5 से 2 लाख लोग इस महोत्सव में शामिल हो सकते हैं, तो इस आकलन के तहत पूरी व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई। ये तमाम तरह के सवाल उठकर एक बार फिर खड़े हो गए और सवाल इस बात को लेकर भी है कि पिछली घटना से आखिर सबक क्यों नहीं लिया गया और आज फिर इस तरीके के हालात क्यों बन गए कि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी हमको कुछ लोगों की तरफ से भी शिकायतें मिली हैं, लोगों को पीने का पानी वहां पर नहीं मिल पा रहा है, खाने को लेकर भी लोगों की दिक्कत हो रही है क्योंकि जो लोग अपना सामान लेकर निकले थे वो खत्म हो चुका है। गांव में जो छोटे छोटे आसपास गांव पड़ते हैं वहां पर भी इस तरीके के इंतजाम नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों को वहां पर व्यवस्थित किया जा सके। आम लोग कितनी मदद कर सकते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी ये साफ शिकायतें निकल कर आ रही हैं कि लोगों को अब मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और अव्यवस्था का शिकार जो है देश भर से जुटे लोग यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, प्रशासन की लापरवाही तो है ही अनुराग, और लापरवाही उन लोगों की भी है जो ऐसे आयोजन करवाते हैं, जो इसमें शामिल हैं, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। पिछली बार से सबक लेना चाहिए था, ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी कि लोगों को कोई परेशानी ना हो। हम 2 तस्वीरें इस समय देख रहे हैं अनुराग। एक तस्वीर में हम देख सकते हैं सड़कों पर लंबा जाम लगा हुआ है। अब देखिए इस महोत्सव के चलते कई लोग अब आ जा भी नहीं पा रहे हैं अगर उन्हें कहीं जाना हो तो। और दूसरी तस्वीर में हम देख ही सकते हैं कि क्या कुछ वहां पर हालात बने हुए हैं अनुराग। बिल्कुल, देखिए अब जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो साफ तौर पर ये जाहिर कर रही हैं कि जो जाम के हालात हैं, जो गाड़ियां एक के पीछे एक फंस गई हैं और लोग अपनी गाड़ी के अंदर बैठे बैठे इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जाम खुलेगा और कब वो अपने घर या जिस स्थल पर उनको जाना है वहाँ पर पहुँच सकेंगे। तो कैसे व्यवस्थाओं को सुधारा जाएगा ये अब एक बड़ी चुनौती बन गया है। लेकिन अभी तक हम रुद्राक्ष महोत्सव की बात करें तो उसको स्थगित करने की कोई खबर निकल कर नहीं आ रही है। 2 दिन बाद महाशिवरात्रि पड़ने वाली है और इसी तरीके के हालात अगले कुछ दिनों तक भी बने रहने के आसार नज़र आ रहे हैं क्योंकि अभी भी लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। कल जब हम खुद मौके पर पहुंचे थे तब हमने तस्वीरों में देखा था कि लोग बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर जुटे हैं और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज भी सुबह 4 बजे से, और 4 बजे से क्या हम कहें कि पूरी रात भर लोग जो है सीहोर में पहुंचते हुए नजर आए थे। तो निश्चित तौर पर अभी भी लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। तो हमारी भी अपील उन लोगों से है कि जो लोग जाम में फंसना नहीं चाहते हैं, जो लोग सुरक्षित रहना चाहते हैं और वहाँ के हालात सुधर जाएं उसके बाद वहाँ पर पहुँचें, तो ऐसे लोगों के लिए हमारी भी अपील है कि वो वहाँ तक पहुँचने से पहले इन तमाम रूट मैप को देख लें, रूट चार्ट को देख लें, उस जाम को देख लें कि वहाँ पर पहुँचना आसान होगा या नहीं। या फिर हमारी ऐसे लोगों को सलाह है कि वो थोड़ा इंतज़ार जरूर करें कि भीड़ छटने के बाद वो महोत्सव स्थल तक पहुँचें। तो अपील इसी बात को लेकर है कि जो लोग अभी उस स्थान पर पहुंचने के लिए, सीहोर पर पहुंचने के लिए निकले हैं, वो फिलहाल थोड़ा सा इंतजार कर लें ताकि वहां से भीड़ छट जाए, कम हो जाए, व्यवस्थित पूरा का पूरा आयोजन हो जाए, उसके बाद लोग यदि पहुंचे तो बेहतर होगा। जी बिल्कुल अनुराग, ये कोई पहली बार नहीं है पंडित प्रदीप मिश्रा जी के साथ। जैसा कि हम दोनों अभी डिस्कस कर रहे थे कि पिछली बार भी ऐसा हो चुका है जब उन्होंने एक महोत्सव किया था, रुद्राक्ष बांटने की खबरें वहाँ पर सामने आई, वो कैंसिल कर दिया गया। अभी इस महोत्सव में ये हालात हम देख रहे हैं, लंबा जाम लगा हुआ है, वाहनों की कतारें हैं, लोगों की भीड़ है। तो सवाल अब उठेंगे प्रबंधन पर कि जब आप सक्षम नहीं होते हैं ऐसे आयोजन करने में तो आपको नहीं करना चाहिए ऐसे आयोजन, आपको अगर नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो हम देखते हैं कि जब भी धार्मिक आयोजन होते हैं बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। बिल्कुल, देखिए जो पंडित प्रदीप मिश्रा का जो पूरा का पूरा आयोजन है उसमें ना सिर्फ मध्य प्रदेश के कोने कोने से लोग पहुंचे हैं बल्कि
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक और इसके अलावा नेपाल तक से लोग जो है बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, क्योंकि पंडित प्रदीप मिश्रा ने इस बात का भी जिक्र किया था कि जो रुद्राक्ष बांटे जाने हैं वो नेपाल की नदी से निकाले गए रुद्राक्ष हैं, जिनको यहाँ पर लाया गया है और उनको विधिवत तरीके से उनको वितरित करने का काम किया जाएगा। तो न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि नेपाल तक से भी जो पंडित प्रदीप मिश्रा में आस्था रखते हैं, जो रुद्राक्ष महोत्सव में अपनी आस्था रखते हैं, वो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो न सिर्फ रेलवे के जरिए बल्कि अपने साधनों के जरिए भी लोग बड़ी संख्या में यहाँ तक पहुँचे हैं। और ऐसे में अब उन लोगों को जो अव्यवस्थाएं हो रही हैं, जो दिक्कतें हो रही हैं, उसकी परेशानी अब निकलकर सामने आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि लोगों तक पीने का पानी मुहैया हो सके, लोगों को खाने का सामान मिल सके, तबीयत बिगड़े तो उसका इलाज तत्काल मिल सके, इस तरह की व्यवस्थाएं कम यहाँ पर देखी जा रही हैं। तो अभी जो खबर निकल कर आ रही थी कि एक महिला की मौत हो गई, अभी जिला प्रशासन ने उसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन लोगों को शिकायतें जरूर हो रही हैं और कई लोगों की तबीयतें बिगड़ी है, इस बात को लेकर भी खबरें आ रही हैं। जी बिल्कुल, अमूमन हम देखते हैं अनुराग कि जब भी हमारे देश में, प्रदेश में ऐसे आयोजन होते हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, उनकी आस्था से जुड़ा हुआ सवाल ये होता है। और अब जब ऐसे हालात बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं निराश भी श्रद्धालु होंगे कि बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए, व्यवस्थाएं हैं नहीं और उन्हें निराश होकर लौटना पड़ रहा है। कई तो घायल भी यहां पर हो गए हैं। बिल्कुल, देखिए इस तरह की भी शिकायतें निकल कर आ रही हैं और अभी तो ऐसी एक बड़ी आबादी है या एक बड़ी संख्या में लोग हैं जो अभी तक आयोजन स्थल तक नहीं पहुंच पाए। तो वो वहां तक पहुंच पाएंगे या कब तक उनको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जो रुद्राक्ष बांटने के लिए जो काउंटर बनाए गए हैं उसी में 2 से 3 किलोमीटर तक की कतारें देखने को मिल रही हैं। और एक काउंटर नहीं बनाया गया बल्कि कई दर्जनों काउंटर बनाए गए हैं जिसके जरिए रुद्राक्ष बांटा जा रहा है। तो रुद्राक्ष मिलने का जो इंतजार है वो बेहद लंबा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लाखों बिल्कुल कई लोग तो वहां फंसे हुए हैं, कई लोग ऐसे हैं वहां धार्मिक स्थल तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अनुराग जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, अब बात कर लेते हैं छतरपुर की। छतरपुर के बागेश्वर धाम में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार लगा है, जिसमें दूर दूर से भक्त पहुंचे। मंत्री भूपेंद्र सिंह भी शामिल हुए। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की। यहां हिंदू राष्ट्र के लिए महायज्ञ चल रहा है। वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी बागेश्वर धाम पहुंचे। पीसी शर्मा बागेश्वर धाम पहुंचे, मंदिर में दर्शन किए भगवान के। बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री से भी मुलाकात की। हिंदू राष्ट्र पर बोले हैं पीसी शर्मा और कहते हैं बागेश्वर धाम के बारे में कंट्रोवर्सी पैदा की गई है जो गलत। ज़्यादा से ज़्यादा हजारों लाखों लोगों को जो आशीर्वाद मिला है, चाहे उन्होंने राम कथा की हो चाहे भागवत कथा की हो, तो निश्चित तौर पर लोगों को आशीर्वाद मिला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आ रहे हैं, लाखों की तादाद में हम भी आए हैं। देखिए ये मैंने पहले भी कहा कि महात्मा बागेश्वर धाम जी के बारे में जो कंट्रोवर्सी पैदा की गई ये गलत है। एक सिद्ध पुरुष हैं, सिद्ध महात्मा हैं और उनसे आशीर्वाद मिला है और उनका हमने स्वागत किया है और यहाँ फिर स्वागत करते हैं। तो चलिए आपको सीधे बागेश्वर धाम ही हम लिए चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी नरेंद्र सिंह परमार जुड़ गए हैं। नरेंद्र, क्या कुछ माहौल देख रहे हैं आप? वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, सियासतदान भी पहुंच रहे हैं, दिग्गज नेता भी वहां पर पहुंच रहे हैं। क्या कुछ माहौल है, कितना उत्साह लोगों में? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बागेश्वर धाम में ये धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है तो उसको लेकर यहाँ पर अब सियासत भी होने लगी है और नेता यहाँ पर धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं। सबसे पहले यहाँ पर कमलनाथ पहुंचे थे, उसके बाद कल शाम यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के बीडी शर्मा पहुंचे थे, लेकिन अब से कुछ देर पहले यहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी पहुंचे और उसके बाद यहाँ पर जो मध्य प्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन मंत्री हैं
भूपेंद्र सिंह वह भी पहुंचे हैं और सभी लोगों ने पहुंचकर यहाँ पर बाबा बालाजी के दर्शन किए हैं और यहाँ के जो बागेश्वर धाम के जो शास्त्री हैं पंडित धीरन कृष्ण, उनसे मुलाकात की है और इस महायज्ञ के बारे में जानकारी ली है और यज्ञ को सफल बनाने को लेकर भी विचार विमर्श नेताओं द्वारा किए गए हैं। इस बीच यहाँ पर नेताओं के अलग अलग बयान इस बागेश्वर धाम की पुण्य भूमि पर दिए गए हैं, जिससे लगता है कि बिल्कुल अब राजनेता जो है इस आयोजन को लेकर सियासत करने से भी नहीं बाज आ रहे हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। नरेंद्र, सियासत से इतर अगर हम बात करें, लोगों में कितना उत्साह है इस महायज्ञ को लेकर जो कि हिंदू राष्ट्र के लिए बनाया जा रहा है? काफी उत्साहित लोग हमें नजर आ रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया नरेंद्र आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।